सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर 2024 एग्जाम्स। तो यहाँ पर देखो, अगर तुमने सारा आईसीएसई का प्रिपरेशंस कर लिया बट फिर भी अगर तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट नहीं करते, एट दी एंड यहाँ पर तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट जो है वो नीट एंड टाइटी रहना चाहिए। कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के अंदर आता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अगर तुम ये सारा पॉइंट्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट दिस इज ऑल्सो फॉर योर अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर तुम्हारा जो प्री बोर्ड्स है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी चल रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब जो भी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को, इसको ज़रूर फॉलो करना एग्जाम्स में, ताकि तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको इन योर आईसीएसई एग्जाम्स। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हें आंसर बुकलेट मिलता है। अगर तुमने यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया है तो प्री बोर्ड्स जबकि तुम दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा पैटर्न, बिकॉज सेम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सेम पैटर्न फॉलो होता है। जिस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसी तरीके से यहाँ पर स्कूल्स में प्री बोर्ड्स भी कंडक्ट होता है। यू गेट एन आंसर बुकलेट। आंसर बुकलेट होता है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर आंसर करना पड़ता है। नॉर्मली जो तुम्हारा शीट रहता है यहाँ पर, वो शीट लूज शीट यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर तुम्हारा आंसर बुकलेट यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला चीज़ कि वहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी रहता है, बट हियर फर्स्ट पॉइंट इज टू ड्रॉ अ लाइन आफ्टर ईच एंड एवरी आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम यहाँ पर दो डिफरेंट मतलब आंसर्स लिख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स जो है उसके बीच में लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट योर पेपर लुक्स नीट एंड टाइडी। नाउ दिस इज ऑप्शनल बिकॉज यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक योर मैथमेटिक्स, लाइक योर हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें बहुत कम टाइम मिलता है, राइट। तो अगर यहाँ पर तुम स्टार्टिंग में ही लाइन्स ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर तुम्हारा पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर पहले अपना पूरा पेपर को कंप्लीट कर देना है। ओवरऑल जबकि तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जबकि तुम्हें टाइम मिले तब तुम रिविजन कर सकते हो और लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होता है जिसमें कि सब क्वेश्चंस होता है, राइट ना। सब क्वेश्चंस का मतलब क्या है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी होता है। कुछ क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन होता है, लाइक वेयर इज़ दिस सीन टेकिंग प्लेस, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा सपोज मर्चेंट ऑफ वेनिस है तो वेयर इज़ दिस सीन टेकिंग प्लेस, और उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी है लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड दिस, कुछ पूछ लिया गया है। तो तुम्हें क्या करना है, जबकि दो क्वेश्चंस रहे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो, तो तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम दोनों आंसर कर रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के बाद जबकि तुम सेकंड कर रहे हो स्टार्ट, तो तुम्हें वहाँ पर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर लाइन लीव करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली तुम आंसर लिख रहे हो। सपोज तुम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर सपोज ये तुम्हारा पेपर है, तो तुम्हारा यहाँ पर बीच में कहीं पर आंसर कंप्लीट हुआ है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो भी स्पेस बचा हुआ है तुम्हें यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से तुम्हें फॉलो करना है, so that it is easy for the teacher to identify that you have done both the questions, you have answered both the question। और उसके साथ साथ पेपर को नीट एंड टाइडी रखना है। डू नॉट मेक योर पेपर मेसी, डू नॉट कट अगेन एंड अगेन, और यहाँ पर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ करेक्शन पेन ऑल्सो, कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। सपोज कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हारा डायग्राम क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम्स ऑल्सो। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तुम यहाँ पर डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। जबकि तुम डायग्राम्स ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। सपोज तुम्हारा यहाँ पर कोई फ्रेंड है, कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जिसने कि सारा आंसर राइट लिखा है, सारा पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, बट एट द सेम टाइम देयर इज अनदर स्टूडेंट, सपोज यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, तुमने सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया है, बट इसके साथ साथ तुम यहाँ पर डायग्राम भी दे रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। सो डेफिनेटली तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई आंसर लिख रहे हो, इफ़ यू नो द डायग्राम यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ इट। तो तुम यहाँ पर डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हें सपोज कोई आंसर नहीं आता है लेकिन कुछ डायग्राम उससे रिलेटेड आता है, वो भी तुम कर सकते हो, बिकॉज यू विल नॉट गेट एटलीस्ट 0 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल गेट सम मार्क्स। सो डेफिनेटली इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि तुम यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो जब भी तुम आंसर कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई डायग्राम पता है, आंसर स्पेसिफिकली नहीं पता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। देखो, कीवर्ड्स आईसीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन इन योर आईएससी एग्जाम्स। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जो भी मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स जो मेन वर्ड है, मेन मतलब जो मेन वर्ड है, सपोज अगेन वेयर इज़ द सीन टेकिंग प्लेस, सपोज इट इज़ बेलमोंट,
सो दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन वेनिस और दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन बेलमोंट। तो तुम्हें यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वेनिस या फिर बेलमोंट, तुम्हें क्या करना है, उसको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। यू कैन अंडरलाइन इट विद पेंसिल और यू कैन डू इट विद पेन ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर जबकि तुम कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हो तो वो हाईलाइट हो जाता है और यहाँ पर टीचर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर टीचर्स विल गिव यू मोर मार्क्स इफ़ यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, बिकॉज वहाँ पर जो कीवर्ड्स है मेन कीवर्ड्स तुमने हाईलाइट कर दिया, वहाँ पर तुमने लाइन्स ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से तुम्हारा आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है और इस वजह से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर तुम इस तरीके से यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली योर पेपर विल लुक वेरी नीट एंड टाइडी, प्लस इट विल लुक प्रेजेंटेबल एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स। तो तुम ये चीज़ को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नाउ दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। देखो यहाँ पर तुम्हारा जो सेक्शन A रहता है, सेक्शन B रहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम यहाँ पर सेक्शन A से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें सेक्शन A का सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। until and unless you don't complete your section A completely, you cannot move on to section B. Suppose you have started with section B first, सेक्शन A स्टिल पेंडिंग, तो तुम्हें क्या करना है, सेक्शन B को पहले पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, सारा क्वेश्चंस मेक श्योर करना कि तुम कर लो। सेक्शन B में देखो यहाँ पर मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के लिए 4 ऑप्शंस मतलब 4 चॉइसेस रहता है, 4 मतलब तुम्हें करना पड़ता है, 4 अटेम्प्ट करना पड़ता है जो कि कंपलसरी रहता है। तो तुम क्या कर सकते हो, फर्स्टली कंप्लीट ऑल द 4 क्वेश्चंस, देन मूव ऑन टू सेक्शन B। अगर तुम यहाँ पर सेक्शन A का कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर यहाँ पर तुम सेक्शन B में जा रहे हो, उसका कुछ क्वेश्चंस करके फिर रिटर्न मतलब तुम यहाँ पर सेक्शन A में फिर से आ रहे हो, सो डेफिनेटली दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। अगर तुम ये सारा पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। और बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। यू हैव ओनली लास्ट 4 months लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस। अभी तक तुमने जो भी किया, लेकिन अब जो टाइम है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या एक प्रॉपर प्लानिंग करके करना है और अच्छे तरीके से यहाँ पर एक टाइम टेबल तुम बना सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर good marks in your ICSE board exams. So that's all for this video. Thank you so much for watching.